नामकरण किया है, भोजन करें, दक्षिणा लें और फिर आशीर्वाद दें, तब जाएं। अब यही हुआ। अच्छा एक बात बताऊं, कथा को सुन के ऐसा लगता है, अच्छा आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता हो और दावत करते हैं तो कितना आनंद आता है, नाते रिश्तेदार सबको न्योता, सबको ये, सबको टेलीफोन, कितना डीजे पीजे टेंट साउंड सब लगा के, कहीं कहीं तो भागवत कथा भी होती है, कितना हल्ला गुल्ला करते हैं। किसके लिए? जब घर में बच्चा पैदा होता है। लेकिन कन्हैया का जब जन्म हुआ होगा, नामकरण हुआ होगा, तो क्या अनुमान लगा रहे हैं आपका, कितना हल्ला गुल्ला? कोई हल्ला गुल्ला नहीं महाराज, पड़ोसी को भी खबर नहीं, रिश्तेदार की तो बात छोड़ दो, घर में भी नामकरण नहीं हुआ था इनका। कहाँ हुआ? बोले जहाँ गौशाला है ना नंद बाबा की, उस गौशाला में नामकरण कराया, और किसी को भनक न लग जाए इसलिए। क्यों? बोले अगर जोर शोर से करेंगे तो वैसे भी तो तमाम राक्षस आ रहे हैं, और कहीं अल्लाह गुल्ला है तो ऐसा न हो कंस यहीं पे चलो आवे तो लाला को। इसलिए बड़े ही शांत पूर्वक चुपचाप महाराज कर लिया गया। मैया ने कहा भोजन करके जाएंगे, तो गुरुजी ने कहा जैसा जो प्रसाद होवे। तो मैया गई, मैया ने सबसे पहले रसोई को, कि एक रसोई एक ऐसी चीज है, मैं तो अक्सर कहता हूं, एक बार को मंदिर में झाड़ू पोंछा न लगे तो काम चल सकता है, लेकिन रसोई में न लगे तो काम चलने वाला नहीं है। मंदिर से भी ज्यादा अगर कोई पवित्र चीज है ना, तो क्या है? वो आपके घर की रसोई है। जितना आप स्वच्छ और पवित्रता से इसे कर लें, उतना महाराज बढ़िया है। लेकिन करें क्या? पहले रसोई होती थी, अब रसोई है कहाँ? अब तो किचन हो गई। रसोई बोलेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ, किचन कहेंगे तो लगता है कि हाँ कुछ इंग्लिश की डिग्री ले रखी हमने। तो हम तो संतों के भाव आपको परोसते हैं। हमने पूछा, हमने महाराज इनका क्या मतलब होता है? तो महात्मा जी कहते थे, बोले बेटा रसोई का मतलब तो ये होता था कि माता बहनें भोजन बनाती जाती थी और भगवान के नाम का रस बरसता था, यानी गाने गाती जाती हैं, भोजन बनाती जाती। वही है, जहां भगवान के नाम का रस टपकता जाए, भोजन बनता जाए। बोले अब किचन का अर्थ कौन बतावे? तो बोले जहां किचन मिचर हो वही है किचन। बोले कैसी किचन मिचर? मान लो जूता पहने हो तो रसोई में, चप्पल पहने हो तो रसोई में, और छोटे छोटे लली लला हैं अगर उन्होंने टॉयलेट वॉयलेट कर ली तो बेहू सब रसोई में। और कचू माता है तो अगर आटा लगा रही है और बाने कचू कर लो हो तो बोले सहता कर ले, बाद में देखेंगे। तो किचर मिचर तो है गई महाराज, जूता चप्पल पहन के तो। हाँ, और बड़ी बड़ी कोई कोई तो बहनें ऐसी होशियार हो में कई साल हो गई होगी, शायद हो सकता है 10-12 साल भी हो गई हो। अतरौली में कथा राधे राधे मन कामेश्वर मंदिर में हो रही थी। गुप्ता जी थे तो वो कथा रात में हुआ करती थी, क्योंकि जानते हो बनिया लोग भाई। बोले महाराज दोनों काम हो जाए, दुकान भी चल जाए, कथा भी हो जाए। तो रात में कथा हुआ करती थी 8 से 11। पुरानी बात थी। तो बहन जी वो भोजन बना रही थी, तो तभी तो ये सब लक्षण देखे तो फिर हमने अपनी व्यवस्था अपने हाथ में रखी। तो चप्पल पहन के बना रही थी, गुरुजी साथ में थे बनारस से। तो गुरुजी ने कहा हम तुम्हारे घर का जल भी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? बोले चप्पल पहन के देखो ना रसोई में। तो बहन जी क्या कह रही? बोले गुरुजी इनमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ये तो रसोई की चप्पल है, बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है एकदम, हमें इन्हें पहन के कहीं बाहर जाते ही नहीं। गुरुजी ने कहा अच्छा। तो बोले शाम को तेरो खसम आ जावे ना, तो ये चप्पल उतार के वाके खोपड़े मार के चेक करिए कितनी पवित्र है और कितनी शुद्ध है। अगर वो कछु कहे तब तू खुद समझ जाइए, न कहे तो कोई बात ना। अरे महाराज चप्पल कैसी भी हो वो कैसे शोभा देगी। लैट्रिन वाली जो सीट होती है वो चाहे सोने की बनवा लो चाहे चांदी की बनवा लो और रसोई में ही फिट करा लो, क्या अच्छी लगेगी? वो अच्छी नहीं लग सकती है। रसोई जितनी बढ़िया पवित्र बन जावे, खाने वालों की बुद्धि भी उतनी ही निर्मल और पवित्र हो जाएगी। अब कहते हो ना कि बच्चा नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, इसका एक कारण ये भी है कि रसोई चेक करो।
मम्मी पे इतना मालूम टाइम नहीं है, तो सुबह तब तक 9 बज गए। लला कह रहा मम्मी स्कूल जानो है, खानो लेट हो जाएंगे, माँ सब मारेंगे। तो मम्मी कह रही है हमने 2 पराठे राती तक ही नीचे रख दे, उठा के जा जल्दी खा जा भाग जा। लला के मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है, लल्लू उठा के बाद चले गए। माँ साहब कह रहे 2 एक 2, लला करो 2 धन्ना 4, क्या करेगा बताओ। जितनी महाराज रसोई बढ़िया हो जावे, अब बच्चों को जितने बढ़िया स्वच्छता से पवित्रता से भोजन कराएंगे उतनी ही बढ़िया दमदारी विद्या में आती है। गुरुदेव भगवान के लिए मैया यशोदा ने रसोई के बढ़िया से स्वच्छ किया। और देखिए भोजन की थाली आई और गुरुजी के सामने भोजन की थाली रखी है। गुरुजी ने हाथ में जल लिया, भोजन मंत्र पढ़ा। पढ़ना चाहिए, कहेंगे मंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, भोजन करने से पहले भगवान को याद जरूर कर लेना चाहिए। मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को याद जरूर करें। हे प्रभु तेरी कृपा से ये सब जो चल रहा है ये तेरा दिया हुआ है, स्वीकार करो। जरूर याद करें, बिना याद करें न खामें, क्योंकि जब हम ठाकुर जी को याद कर लेंगे तो वो भोजन नहीं, वो प्रसाद हो जाता है। आज गुरुजी ने हाथ में साफ जल लिया, मंत्र पढ़ा। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण संभको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और गुरुजी ने आंखें बंद करके जो भोजन मंत्र पढ़ा और क्या क्या रहे, तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे गोविंद हे कन्हैया तेरा दिया हुआ है, तू आ और भोजन पा। और कन्हैया पड़े थे पालने में, जो कन्हैया उतरे, बोले गुरुजी बुला रहे हैं। और निकले पालने में से, गुरुजी की तो आंखें बंद थी और थाली में लग गए। अब जब आंखें खोली गुरुजी ने तो सामने देखा के लगे पड़े हैं सरकार। अरे यशोदा देख, ये तेरा छोरा ना मानो जाने मेरी थाली झूठी कर दिया के। यशोदा बोली राम राम, जो तो अभी से बड़ा उदम करे है। तुरंत गई दौड़कर कन्हैया को फिर डालो पालना में, दूसरी थाली फिर लाई। गुरु जी के सामने थाली आई, महाराज ने भी चैन नहीं के लाओ बिना भोजन मंत्र पढ़े कर ले। फिर मंत्र पढ़ा। कन्हैया बोले आज डोकरा पिटवाए कहीं जावे, अगर नहीं जाऊं तो आफत है, जाऊं तो आफत है। और फिर मंत्र पढ़ा महाराज, मेरे सरकार फिर आ गए। गुरुजी ने कहा देख ले, फिर नहीं मानो, लग तो तेरे यहाँ पे अब मेरो दानो पानी है ही ना, अब ऐसे ही जानो पड़े भूखो। ना ना गुरुजी कोई बात नहीं। अब महाराज मैया को बड़ी जिद्द आई, भैया ने लाला को लेके पालना में डालो, पालना को उठा के कमरा में डालो, बाहर से एक तालो लगाया। अब देखो कैसे आवे। और तीसरी थाली फिर लेकर के आई। अगर ऐसे परमात्मा ताले में बंद हो जाए तो आपके घर में कब के बंद हो जाते हैं। और तीसरी बार थाली बंदी फिर आई। गर्गाचार्य जी ने फिर हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा। इस बार तो आधो ही मंत्र है पाया मारा। हाँ, सरकार फिर आ गए। अरे देख ले मैया, ये तो फिर आ गए हो। अब मैया का पसीना छूटा। मैया दौड़ कर गई तो आंगन में देखा गुरुजी की थाली में लगे पड़े हैं सरकार। और जब कमरे को खोल कर देखा तो पालने में पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं। एक ही बालक को मैया 2 जगह देख रही हैं। ये लीला राम जी ने भी करी थी। यहाँ वहां 2 बालक देखा, जान गए। अब क्या करें? इधर गुरुजी तो जानते ही थे कि ये ब्रह्म है। गुरुजी ने अपनी सराहना करी, वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे प्रभु, कहाँ तो आदमी एक बार भोग नहीं लगा पाता है, आपने तो इस दास की थाली में 3-3 बार आकर के साक्षात भोग लगाया। मुझसे ज्यादा और कौन सा भाग्यशाली होगा। और जानते हो गुरुजी तो चले गए, लेकिन मैया विचलित हो गई। मैया ने कहा एक ही बालक, ये 2 जगह, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं, सब लोग कहते हैं ये साधारण नहीं है, साधारण कोई ये ब्रह्म तो नहीं है, कोई ये परमात्मा तो नहीं। मैया ने जान लिया कि हो ना हो ये भगवान है। और मैया ने जो जाना कि ये भगवान है, अब कन्हैया डरने लगे। कन्हैया क्यों डरने लगे? कन्हैया सोचने लगे इसने हमें भगवान मान लिया तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है। मैया को तो लाला ही बनने में फायदा है, क्योंकि भगवान अगर बन गए हम तो भगवान की सेवा कैसे होगी। मैया उठाए के एक कमरा में रख देगी, सौकाऊ छोटी सी अलमारी में।
अच्छा भगवान को बताओ, यही तो होता है। हम जैसे भगवान मान ले, चाहे वो लड्डू गोपाल जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे राम जी, चाहे हनुमान जी, तो मकान कितना भी बड़ा हो, जगह ऐसी नियुक्त की जाए सो सबसे छोटी हो गए घर में आराम से यहाँ। हाँ। बोले अगर भगवान मान लिया तो भगवान की सेवा कैसे होगी? एक अलमारी में मैया उठा के रख देगी। और भोग की बात आए तो महाराज क्या बता मैं, पंडित जी भोग लगाएं तो थाली रख देंगे, पर्दा डाल देंगे, घंटी बजा देंगे। अच्छा सही बताना, कबू काऊ ने जो पूछी और लेंगे कि ना? कबू काऊ ने पूछी हो? यथार्थ बात बता, भोग तो लमसम सबने लगाया होगा, क्या ठाकुर जी के रखने के बाद कभी किसी ने ये पूछा नमक सही है, मिर्च ठीक है, हरी मिर्च लेंगे क्या? किसी ने पूछा? बोले पूछा तो इसलिए कि वो कुछ मांगेंगे ही नहीं, बड़े संतोषी हैं, इन्हें ये भी पता है कि वो कुछ मांगेंगे नहीं। माता बहने अगर भोग लगावे ना, मंदिर में थाली लेके जामे, ऐसे खोंटती है महाराज कहीं ज्यादा न टूट जाए। और सुनो, खोंटती नहीं है, खोंटने के बाद फिर मूर्ति पकड़ लेंगी गली मूर्ति के, और फिर मूर्ति के मुंह में ठूसा ठूस जैसे अब खा गई। हाँ। अच्छा तुम्हारे मुंह में कोई ठूसे ऐसे तो ऐसे कहां पाने वाले हैं? इसलिए महाराज भगवान ने जो मैया को भ्रम हुआ था, उस मैया के भ्रम को दूर किया है। बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं फिर यहाँ पर भगवान ने एक लीला करी है। कैसी प्यारी लीला करी। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णं मृदं भक्षितवानन्त मात्रे भगवान कन्हैया ने अपनी मित्र मंडली को साथ में लेकर खेल ही खेल में क्या किया, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका, भगवान ने एक मिट्टी का डेला उठाया और मुंह में रख लिया। अच्छा भगवान की विशेषता क्या रही है? भगवान ने जिस चीज को छुआ, जिस चीज को स्पर्श किया, वो अनमोल हो जाती है। मिट्टी को कोई नहीं पूछता है, लेकिन ब्रज में जहां भगवान ने मिट्टी खाई है ना, वहां आज भी वो मिट्टी बिक रही है। और किसके रूप में? वो प्रसाद के रूप में बिक रही है। और जो भक्त जाते हैं वो पैसा देते हैं और वहां मिट्टी का ही प्रसाद खरीदते हैं और उस मिट्टी को खाते हैं और घर लाके फिर घर वालों को भी खिलाते हैं। क्यों विशेषता है? यही है परमात्मा की विशेषता। तो भगवान ने मिट्टी को खाया और जो मिट्टी को भगवान ने खाया सो हल्ला मच गया, भैया कन्हैया ने माटी खाई है।